अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। क्या 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 बोला? पाकिस्तान 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 की माँ की पाकिस्तान की माँ का 2 दिन पहले पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर हो गया लापता। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिसमें 12 कोर के कमांडर समेत 6 अफराद सवार थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कल ओथल से कराची के लिए रवाना हुआ था, ये रास्ते में ही लापता हो गया। 24 घंटे तक तो पाकिस्तानियों को यही पता नहीं चला कि आखिर वो लापता हुआ कहाँ है। मारिया साहिबा, अभी जो ये जगह के हवाले से बताया जा रहा है कि लसबेला के करीब का मकाम है जहाँ पर ये लापता हुआ है, तो ये अभी इसके अलावा कोई खबर नहीं आई है कि वहाँ पर देखा गया है या फिर यही मकाम है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर हो सकता है। 24 घंटे बाद पता चला तो बलूच लिबरल आर्मी वालों ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। पाकिस्तान की आर्मी के 6 आला अफसरान टपक गए, निकल लिए। मुल्क की अजीम फौज के अजीम सपूत सैलाब ज़दगान की मदद करते करते जाम शहादत नोश कर गए, कुत्ते की मौत मर गए। तो आपको तो अच्छे से पता है पाकिस्तान की पत्रकार मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा पाकिस्तान की कितनी बड़ी भगत है। दूसरों के दुखों का मदावा करने वाले फौजी अफसर ऐसी अजीम कुर्बानी दे गए जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। तो फिजा खलीफा के निकलने लग गए आंसू। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। लेकिन यही फिजा खलीफा जब हमारे बिपिन रावत जी के साथ में ये एक्सीडेंट हुआ था, उनकी एक दुखद हादसे में मृत्यु हो गई थी, वो स्वर्गवासी हो गए थे, तब ये फिजा खलीफा के जहरीले बोल देखो। जैसा कि भारत में जो उनकी फौज, उनकी सेना कहते हैं ना फौज को, भारत की उस सेना का सरबराह बिपिन रावत, क्या हुआ उसे हसद की आग में जलकर वो हलाक हो गया। जिस हसद की आग में उसने कश्मीरियों को जलाया था, उसी हसद की आग में, पागल औरत, जिसमें ये पाकिस्तान को जलाना चाहता था, आए दिन तड़ियां लगाता था, धमकियां देता था पाकिस्तान को, बालाकोट हमले जैसे ड्रामे करता था, अपनी उसी हसद की आग में, अपनी उसी हसद तबीयत, बर्बरियत पसंदी, तशद्दुद पसंदी, बर्बर पसंदी की वजह से ये मोदी का पसंदीदा था। क्या हाल हुआ इसका, हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला के इलाके से मिला। अफसोसनाक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और सिपाही शहीद हो गए। जिसने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए मोदी ने इसे रिटायरमेंट के बावजूद बड़ा ओहदा दिया, क्योंकि फेवरेट था ये नरेंद्र मोदी का। जालिम था ना, तो जालिम लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के फेवरेट होते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हो। और आज जब इनके वहाँ के लोग मरे तब इसकी लहजा देखो, ये इतना डबल स्टैंडर्ड, मतलब मौत वहाँ भी हो रही है, मौत यहाँ भी हो रही है। उनकी भी फैमिलियाँ है, इधर भी फैमिलियाँ है, लेकिन जहर एक जो नागिन के अंदर होता है ना, उससे कहीं ज्यादा जहर इस फिजा खलीफा में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया इसको। इस पर भारतीय फौज की तरफ से बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया गया था, आपको याद होगा, लेकिन फिरौनियत के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। आखिर अल्लाह की लाठी हरकत में आई और ये जनरल बिपिन रावत का अंजाम, जो चीख चीख कर जालिमों को ये पैगाम दे रहा है कि जुल्म का अंजाम यही होता है। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है, लेकिन आप इन बहादुर सपूतों का जज्बा देखिए कि इन्होंने खराब मौसम की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं की और अपनी जान हथेली पे रखकर हम वतनों की खिदमत में लगे रहे और इसी राह में शहादत के आला दर्जे पर फायज हो गए। कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनको टारगेट किया है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया और इस वजह से पाकिस्तान के एक हाई रैंकिंग कमांडर की मौत हो गई, जिनमें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे। और शोहदा में डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल।